अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मियोसिस 2। मियोसिस 1 डिस्कस किया, माइटोसिस डिस्कस किया। अब यहाँ पर आपके पास सेकंड पार्ट ऑफ मियोसिस जो है इज़ सिमिलर टू माइटोसिस। ये बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, क्योंकि जो माइटोसिस का प्रोसेस है सेम इसी का है। इसमें क्या है, सब डिवीज़न है प्रोफेज 2 की, मेटाफेज 2 की, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। इसमें आपने जस्ट 2 लगा देना है। प्रोफेज 2 जो है टेक्स मच लेस टाइम कंपेयर टू प्रोफेज 1। जैसे प्रोफेज 1 ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन प्रोफेज 2 इतना टाइम नहीं लेगी। इन दिस प्रोफेज न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर एंड क्रोमैटिन कंडेंस। ये मैं आपको सारा बता चुकी हूँ डायग्राम में, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सेंट्रियोल्स मूव करेंगे रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ, स्पिंडल फाइबर बनेंगे, मेटाफेज 2 होगी, क्रोमोसोम्स अटैच करेंगे कैनेटोक और स्पिंडल फाइबर के साथ और अलाइन होंगे इक्वेटर पे। ये सारा काम फिर एनाफेज होगी, उसमें जो है एनाफेज के बाद वो आपस में जब एनाफेज के बाद सेपरेशन होती है तो वो क्लीवेज बनेगा और उसके बाद सिस्टर क्रोमाटिड, और उन्हें कहा जाएगा, जब ये सारा काम हो रहा होगा इसे कहा जाएगा सिस्टर क्रोमोसोम जो हैं क्रोमाटिड आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स। दे आर पुल्ड अपार्ट टूवर्ड्स रिस्पेक्टिव पोल्स, ऑपोजिट पोल टीलोफेज 2 होगी, अनकॉइलिंग होगी क्रोमोसोम्स इंटू क्रोमैटिन, न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म करेगा, दोबारा बनेगा, क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 4 डॉटर सेल ईच विद अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। ये है आपके पास मियोसिस 2। मियोसिस 2 की डायग्राम अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है किस तरह से ये अलाइन करेंगे। तो मेटाफेज में सेम वैसे ही सेंटर में आके अरेंज होंगे, एनाफेज में पुल्ड अपार्ट टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। और यहाँ पर आपके पास क्या हुआ कि ये डिवाइड हुए, डिवाइड होने के बाद आपके पास डॉटर सेल आ चुके हैं 1 2 3 4 डॉटर सेल्स के अंदर जो है हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। अगर आप इनको देखें ऊपर 1 2 3 4 थे। अगर आप इसके रिलेटेड अगर आप इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर आपके पास क्रोमाटिड की फॉर्म में ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स आ चुके हैं। लास्ट फेज़ में दोबारा से क्या होगा कि न्यूक्लियोलस जो है अपीयर हो जाएगा दोबारा, सेंट्रियोल्स जो हैं वो दोबारा वापस चले जाएंगे और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है ये आपके पास है न्यूक्लियर इन्वेलप, ये दोबारा से बन जाता है। लेकिन जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होती है यहाँ प्रोफेज 2, मेटाफेज और एनाफेज, उस वक्त आपको न्यूक्लियर इन्वेलप इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि वो यहाँ से डिसइंटीग्रेट, ब्रेक डाउन, डिसअपियर हो जाएगा यहाँ से। और न्यूक्लियोलस भी इसीलिए नज़र नहीं आता क्योंकि वो डिसअपियर हो जाता है। जैसे ही डिवीजन कंप्लीट होगी तो ये दोबारा आ जाएगा, यहाँ आपको नज़र आ रहा है, और लास्ट फेज़ में आपको ये इस तरह से नज़र आएगा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मियोसिस 2 आपने लर्न करना है, क्योंकि मैंने अभी बहुत जो है इसका ओवरऑल व्यू दिया आपको। तो माइटोसिस को लर्न करें, उसको पढ़ें। जब आपने उसे किया होगा तो मियोसिस 2 को लर्न करना ज़्यादा आसान होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।